जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी उसको नासा में उसको उसको चुना गया 1998 में। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया, यानी उन्होंने तालीम स्टार्ट की। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसने खूब सारी तालीम ली और अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। वहाँ पे हम जाए तो वो कुछ हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती। वहाँ पे बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। जैसे कि हम कुछ खाते हैं वो भी हम वहाँ पे ज़मीन के साथ जुड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी है, वहाँ पे हम ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए हम ज़मीन के साथ रहते हैं। जैसे अवकाश में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उड़ते हैं। जैसे हम तैरते पानी में कैसे तैरते हैं, वैसे हम हवा में तैरने लगते हैं। हम बैठ भी नहीं सकते, वहाँ पे तैरते ही रहते हैं पूरा दिन। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो भी हम तैर के जाना पड़ता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था। वहाँ पे हड्डियाँ भी हमारी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर दिमाग को भी सोचने के लिए टाइम लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त। जो पहले लोग जो गए थे अंतरिक्ष में, उन लोगों के पास सब सीखा था कि कैसे सब क्या होता है। फिर वो एकदम तैयार हो गई थी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की थी। यानी उन्होंने वो स्पेस वॉक होता है ना, उसमें कैसे हम रहना है, कैसे क्या करना है, स्पेस वॉक करना यानी पूरा स्पेस पर चलने का, ये सब सहायता उन लोगों ने प्रदान की थी। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। और वहाँ पे अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जानकारी होती है कि वहाँ पे जाकर उन लोगों ने वैज्ञानिक जब वो स्पेस में गई थी तब वहाँ से अपने ब्लड सैंपल के हम ये खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चेंज होता है, ये सब वैज्ञानिकों को जानकारी भी ली थी। और मुश्किलों के बारे में भी जाना कि वहाँ पे कैसी कैसी मुश्किलें आ सकती है। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी। वहाँ पे जो होने वाला था उसके लिए वो अपने ऊपर लेने के लिए खुद तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही थी। वो वहाँ पे जैसे हम पानी में जैसे तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, वैसे वहाँ पे रहने के लिए खुद वो 9 दिन तक पानी में रही थी। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उसने अपनी तालीम ली यानी ट्रेनिंग ली थी ना, ये पूरी वहाँ पे अवकाश में रहने की, उसको कितने साल लगे थे तो ख़त्म होने करीब 8 साल लग गए थे। तब तक 8 साल तक उसने स्पेस में रहने के लिए ट्रेनिंग ली थी। फिर इसके बाद डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। यानी डिस्कवरी एक जो अभियान होता है जिसके साथ वो जुड़ी थी, वो कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद, वो डिस्कवरी एक मिशन था जो स्पेस में जाकर देखने का था, उसमें वो शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंच गई। फिर वहाँ से उसने 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में अपनी चहलकदमी की थी। वहाँ से अपना जो यहाँ से वो फिक्स किया था कि मुझे क्या करना है, यानी स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद
पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यानी वो एक घंटे में कितने किलोमीटर ऊपर जा सकते थे? पृथ्वी से ऊपर एक घंटे में 27,744 किलोमीटर तक एक घंटे में जाते थे। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। ये पूरा अड्डा प्रति एक दिन में पृथ्वी, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके कितने चक्कर लगाते थे? 15.7 चक्कर लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी उसने कितने पूरे पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए हैं? तो 2967 चक्कर लगाए हैं। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट्स तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है। यानी स्पेस वॉक यानी पे वो पूरी पृथ्वी का क्या करना है, वहाँ पे चलने का, स्पेस वॉक यानी अवकाश में चलने का उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। यानी कि पहले भी मैराथन दौड़ यानी मैराथन होती थी, तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर स्पेस में भी कई लोग जो गए हैं अवकाश में, जो गए अंतरिक्ष में, वो भी अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो उन्होंने भी अपना ये जो थी, इसमें सुनीता विलियम्स ने 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैन्य म्यूजिक का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो उससे भी ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रह चुकी है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। वो सुनीता विलियम्स है 6 महीने तक रहने का अनुभव है, वहाँ पे 6 महीने तक रही थी और वहाँ पे उसका अनुभव है कि हमें वहाँ पे व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ की शक्ति बनाए रखी जा सके। हम जो यहाँ वहाँ पे व्यायाम करें ना तो ही हमारी मांसपेशी और हड्डियों अच्छे से काम करती है और उसमें शक्ति बनी रहती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि, ये सब से हमारा शरीर लचीला बनता है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता यानी जो जिसमें वजन ही ना होना है, सब हमें ऐसा ही लगता है क्योंकि हवा में ही हमारा पूरा वजन चला जाता है। अंतरिक्ष में वो डिब्बिया बंद खाना, डिब्बी में जो खाना होता है थोड़ा सा वो भी हमें लिमिट में खा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं खा सकते। शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं वहाँ पे होती हैं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस यानी कि वहाँ पे कैसे हमारी बॉडी वहाँ पे रहती, कैसे काम करती है। वहाँ पे जो हम जाते हैं तो हमारे जो ब्लड हम खाते हैं वहाँ पे हवा में रहते हैं, तो वो ब्लड के सैंपल लेकर वो वैज्ञानिकों के साथ संपर्क में होती है और बताती है कि हमारे वहाँ रहने समय बॉडी में कितने चेंज आते हैं। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में भी जाना, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने वहाँ रह के काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल्स, जो अपने ब्लड सैंपल होते हैं ना, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए थे। वहाँ रहकर उन्होंने जो काम कर रहे थे ना वैज्ञानिकों, उसके संपर्क में आकर वहाँ तक उसने अपने सैंपल्स लेके पहुंचाए थे ताकि हमारी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है वो हमें पता चले। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, यानी कितनी मस्त मज़ेदार है।
दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। जैसे अंदर से हमें लगता है यह क्या दुनिया, हमारी पृथ्वी कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी लगती है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं, हमें अपने ग्रह कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे ग्रह को बचाए रखें कि कैसे हम दूसरे, हमारी जो पीढ़ी है वो भी हमारा इतना सुंदर पृथ्वी है वो भी देखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, वहाँ पे जाके हम सबके साथ हिल मिल कर काम अंतरिक्ष में कर सकते हैं। तो हमारा इतना मस्त पृथ्वी है तो वहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हमें हिल मिल कर सबके साथ काम करना चाहिए, विवादों में उलझे नहीं रहना चाहिए। नई दिल्ली के अमरीकी स्टेशन में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा, तो तब जब यहाँ से नई दिल्ली के पास से जब निकलने वाला था ना ये इसका यान, तब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से उससे बात की गई थी। तो वहाँ पे जवाब देती हुई सुनीता ने बोला, यहाँ से विश्व सीमाओं से बटा नज़र नहीं आता। यहाँ पे कोई भी सीमा हुई, जैसे कि पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, लंदन है, ऐसा कोई विश्व एक दूसरे के साथ बटा हुआ नहीं है। ऐसा ही लगता है कि पूरी पृथ्वी एक जैसी ही है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़े और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोरंजन था। हमें क्यों सब हमारा ही सब एक जैसे गांव है, कोई भी विवाद नहीं कि वो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, फिर अमेरिका है, लंदन है, ऐसा कोई नहीं है। पर वहाँ से सिर्फ यही दिखाई देता कि कौन सा क्या शहर है, कौन सा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। सिर्फ सुंदर ग्रह है, सुंदर ग्रामीण इलाके, पहाड़, आसमानी रंग, सुंदर महासागर, हरे भरे मैदान, ये सब ही दिखाई दे रहा है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यानी वो वहाँ से 19 जून को 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष और दूसरे जो 7 अंतरिक्ष थे उनको लेकर धरती की ओर, लेकिन वहाँ से वापस अंतरिक्ष से वापस आ रहे थे। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो एकदम ठीक तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाए। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट्स अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई थी। वो 194 दिन तक वो अंतरिक्ष में रही है, उसने अपना रिकॉर्ड बनाया है और 22 जून 2007 को वो वापस आई है। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि आदि नारियों को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी दूसरी नारियों को अगर जो यहाँ पे रहना है, अपनी जगह ऐसे कुछ अच्छे काम करने हैं तो उसे महत्वाकांक्षी बनना, साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। तो महिला को भी आगे बढ़े, जो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, महिला जो आगे बढ़े ना, कुछ सोचेगा मुझे ये कर दिखाना, तो वो कर ही सकती हैं। आज महिला हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं।